हेलो, मैं विकास कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल विकास अनुराग ऑफिशियल के नाम से है। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर लीजिए। और हम एनसीईआरटी के बुक में 6.4 में 1 से 4 तक क्वेश्चन किए थे और आगे क्वेश्चन रह गया जिसको हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना और समझना किस तरह से हल करते हैं, और खुद से भी 1-2 बार अपने से प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि एग्जाम में खुद भी बना पाएंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः कह रहा है कि डी, ई और एफ है। तो कह रहा है त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी भुजाएं कह रहा है ए बी बी सी और ए सी। मध्य बिंदु क्या है, क्रम से कह रहा है कि ए बी पर डी है और बी सी पर ई है और ए सी पर एफ है। तो कह रहा है क्या, डी ई एफ तो मिलाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कह रहा है डी ई एफ और ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। जो दिया है लिख लेंगे। ए बी सी में भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है। तो क्या ज्ञात करना है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बड़े वाले ए बी सी की क्या होंगे। प्रमाण के थ्रू हमें हल करना है। तो चूंकि हमें दे रखा है कि डी ई तथा एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। तो 9th में एक थ्योरम पढ़े थे मध्य बिंदु पर में कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात बीसी के समांतर और बीसी के आधी भी होती है। अगर मिला देंगे ये भुजाएं डी डी ई डी एफ को मिला देंगे तो तीसरी भुजा बीसी के समांतर भी होंगे और आधी भी होगा, यानी डी एफ बराबर 1/2 बी सी। 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, उसी का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो लिख सकते हैं कि क्या तीनों भुजाओं पे क्या है, मध्य बिंदु है। तीनों को लिख लेंगे। अगर डी ई तथा एफ ए बी सी के भुजाएं ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं कि क्या, कि ई एफ समांतर होंगे ए बी के और
बी डीई भी समांतर होंगे। डीई समांतर किसके होंगे? एसी के। एसी के। एंड डीएफ समांतर किसका होगा? बीसी के। और भी एक चीज जानते हैं कि भुजाएं भी क्या होगी? तीसरी भुजाओं का क्या होगा? आधा। तो लिख सकते हैं क्या कि डीई या ईएफ, ईएफ जो होंगे आधा होंगे ए बी के, और ये भुजाएं कि डीई जो होंगे आधा होंगे एसी के। एंड क्या होगा? तीसरा आ गया डीएफ, तो डीएफ जो होंगे आधा हो जाएंगे बीसी के। अब देखो क्या करते हैं, यदि हमें कह रहा है कि डीएफ समांतर बीसी, तो डीएफ समांतर बीसी होंगे तो बीई के समांतर होंगे ही, क्योंकि वही रेखा है, बीसी का ही भाग है बीई, तो ये दोनों समांतर कर लेंगे। और हम कह रहे हैं कि ईएफ समांतर क्या है? ए बी का, तो बी डी समांतर ईएफ भी हो जाएगा। तो हम ये जो चतुर्भुज होंगे बी ई एफ और डी एक समांतर चतुर्भुज कह देंगे, क्योंकि सम्मुख भुजाएं अगर समांतर दिखा रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम ए डी ई एफ को भी समांतर चतुर्भुज दिखा दिए, तो इसमें क्या है कि सम्मुख कोण क्या कहेंगे कि बराबर होता है समांतर चतुर्भुज के, और इसमें भी। और यदि हम दो एंगल डी ई एफ और ए बी सी के बराबर दिखा दिए तो दोनों को समरूप लिखेंगे, और समरूप लिखने के बाद हम क्या जानते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से लिख लेंगे। चूंकि हम लिख सकते हैं क्या कि डीएफ समांतर ए बी का है, तो क्या कहेंगे? बीई के भी समांतर होंगे, या तो ईएफ समांतर क्या है? ए बी का। ईएफ समांतर है ए बी का, तो हम समांतर एडी भी लिख सकते हैं। एंड और क्या देख रहे हैं कि डीई समांतर है एसी का, तो हम डीई समांतर लिख सकते, डीई समांतर एएफ इसके समांतर, क्योंकि ये पूरा भुजा का समांतर है तो इसका भी समांतर हो जाएंगे जब पूरे का है। तो क्या कहेंगे कि ए डी एफ, ए डी ई एफ समांतर या समांतर चतुर्भुज लिख लो, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है क्या जानते हैं? कौन बराबर होते हैं? कौन सा? डी ई एफ बराबर हो जाएंगे कोण ए के। त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई बराबर हो जाएंगे, जो यहाँ बन रहा है वो ए के बराबर हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण। इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार कि डी बी ई एफ भी एक समांतर चतुर्भुज होंगे। डी बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होंगे। क्यों? क्योंकि डी एफ समांतर क्या है? बीई, या बीसी है तो ये दोनों समांतर, और ई एफ समांतर क्या है? ए बी, तो क्या हो जाएंगे? डीबी के भी समांतर हो जाएंगे। लिख सकता है क्या? क्योंकि ई एफ समांतर बी डी एंड क्या? डी एफ समांतर बीई।
इसलिए कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है तो क्या कहेंगे, कौन सा, डी एफ ई या ई एफ डी, जो भी कह सकता है। डी एफ ई बराबर होंगे कौन, बड़े त्रिभुज के, बी के। तब क्या हम दिखा रहे हैं, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में कि कौन क्या है बराबर। डी ई एफ में कह सकते हैं ये कोण इसके बराबर किए हैं, तो लिख सकते हैं कि कोण डी ई एफ बराबर कोण ए, और एक दूसरा क्या बराबर किए हैं, बी बराबर किसके किए हैं, डी एफ ई के। डी डी एफ ई के कोण डी एफ ई बराबर कोण बी। तो एंगल समरूपता से क्या किए हैं, त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप किए तो क्या जानते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज डी ई एफ, या लिख सकता है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। अर्थात ले लो कोई भी भुजा ले लेते हैं, यदि जो हम ये ले लिए क्या, ई एफ, डी ई एफ में भुजा हम यदि ई एफ ले लिए, ई एफ बटे क्या हो जाएगा, ई एफ इसका आधा और समांतर है, तो ये इसमें ये भुजा ले लेते हैं ए बी, या कौन सा ले लो, ई एफ है, ई एफ क्या लिखे हैं, ए बी के फॉर्म में ही लिखे हैं, तो इसका वर्ग हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर ई एफ को हम लिख सकते हैं, हम ई एफ क्या लिखे हैं, ई एफ जो है ए बी का दुगना है, तो लिख सकते हैं क्या, 1/2 ए बी बटे क्या है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, नीचे तो कट ही जाएगा, 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1/4। अर्थात कह सकते हैं कि यही तो निकालना था, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 प्रूव नहीं करना था, ज्ञात करना था, तो हम क्या आया मान, आंसर 1/4 आया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझेंगे तो आसान ही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होती है, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का राय होता है। देखते हैं कैसे साबित करेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुज का राय दिया है तो बना लेंगे। और एक ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, क्या कह रहा है इसमें, दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है, पी क्यू आर मान लिए समरूप, तो क्या सिद्ध करना है इसमें,
कि इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होंगे, अर्थात कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या कह रहा है साबित करने, माध्यिका। माध्यिका मान लेते हैं क्या, AD और या MN मान लो माध्यिका। क्या हो जाएंगे, लिख लो एंड और क्या दिया है AM तथा AN माध्यिका है। तो क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, माध्यिका क्या माना, AM बटे PN का क्या कह रहा है, अनुपात का वर्ग। कि चूंकि हमें दे रखा है क्या कि माध्यिकाएं क्या लिए, AM तथा PN BC तथा या त्रिभुज लिख लो कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका AM तथा PN है। तो क्या लिख सकते हैं, माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजाओं को मध्यबिंदु में मध्य दो बराबर भागों में बांटती है, और दो बराबर भागों में बांटेगी क्या लिख सकते हैं, BM बराबर लिख सकते हैं हाफ BC। कि प्रत्येक जो होंगे पूरा का क्या होगा, आधा, यानी BM जो होंगे BC का आधा, या MC जो होंगे BC का आधा, और उधर भी माध्यिकाएं हैं तो क्या लिख सकते हैं, QN बराबर 1/2 QR। चूंकि हमें दे रखा है कि ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो क्या लिख सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। और एक कोण ले लेते हैं B बराबर कोण Q, जिससे हमें क्या मिलेंगे कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR को क्या लिख सकते हैं, BC बटे QR को क्या लिख सकते हैं बताओ, BC बटे QR को अगर इधर भेज देंगे दो को तो क्या हो जाएगा 2BM बराबर BC, और इसमें क्या हो जाएंगे 2QN बराबर QR, दो इधर गुना में भेज देंगे तो हम BC का मान लिख सकते हैं। BC का मान क्या लिख सकते हैं, 2BM बटे QR का 2QN, और कोण B बराबर कोण Q लिख सकते हैं, क्योंकि ABC समरूप है PQR के, ध्यान रखना। तो देखो 2 से 2 काट सकते हैं। अब क्या है कि AB बटे PQ बराबर BM बटे QN, और कोण B बराबर कोण Q लिए होंगे तो तीनों संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन एक ही को जरूरत है हमें इस दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है बताओ, कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में कि दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर, और एक बीच का कोण, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में हैं और संगत कोण बराबर है। तो कह सकते हैं SAS
समरूपता से त्रिभुज क्या होंगे, ए बी एम समरूप होंगे पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। समरूप हो गया तो क्या जानते हैं बताओ, इस दोनों का संगत भुजा का अनुपात एक ही होगा, किसका, तो ए बी एम और पी क्यू एन का। तो ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, उसमें पी क्यू बराबर ये भुजा लिख सकते हैं ए एम बटे पी एन, क्योंकि समरूप कर दिए ए बी बटे बी क्यू बी एम बटे क्यू एन हम दिखा रहे हैं, और एगो बीच का कोण ये बराबर ये है। और चूंकि हमें दे रखा है त्रिभुज समरूप है, तो एरिया क्या होंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, दोनों बड़े वाले त्रिभुज का ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का, क्या होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू का क्या हो जाएगा, वर्ग, और ए बी बटे पी क्यू बराबर हम निकाल चुके हैं ए एम बटे पी एन। तो लिख सकते हैं इसीलिए क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या है, ए बी का मान क्या है, ए एम बटे पी एन का स्क्वायर, प्रूव्ड हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। तो क्या कह रहा है कि भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, किसका, भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आधा होता है विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले क्या है, हमें दिया है कि एक वर्ग है, क्या दिया हम कि एक वर्ग मान लेते हैं, क्या मान लिए, एक वर्ग, कुछ भी मान लो ए बी सी डी, तो क्या दिया है हमें, एक वर्ग है नहीं, और क्या बना रहा है, एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना रहा है, और एक कार्य है कोई विकर्ण पर, मान लेते हैं विकर्ण बी बी डी, इस पर कार्य है कि एक समबाहु त्रिभुज बना रहा है। कुछ मान लो ए बी सी डी, इसको ई मान लिए, इसको एफ मान लिए। तो क्या कह रहा है कि ई डी सी का जो क्षेत्रफल होंगे विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, इसका आधा होगा इसका एरिया। तो सिद्ध करते हैं, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी, त्रिभुज नहीं दिया है, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है जिसकी भुजा ए बी बी सी सी डी तथा ए डी है। और क्या कह रहा है कि भुजा पर
क्या है, समबाहु त्रिभुज है। या और क्या हम जानते हैं कि इस वर्ग में, चलो जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ क्या, भुजा पर बना क्या है, ईडी त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है, आधा होंगे किसका, विकर्ण क्या माने, बीडी। तो डी एफ बी कह सकते हैं या डी बी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी एफ। तो दो परिमाण, चूंकि ए बी सी डी कह रहा है वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग है तो क्या जानते हैं, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। अर्थात मान लेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और यदि क्या है, भुजाएं सभी बराबर है तो भुजाओं को क्या मान लेते हैं, ए। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो डायरेक्ट हम ए मान लेंगे। और विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, अगर भुजा दिया रहे तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा यानी ए। अब क्या करते हैं कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप तो होते ही हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि समरूप है, क्योंकि दोनों त्रिभुज ए नहीं ई डी सी समरूप है त्रिभुज डी बी एफ के। क्यों, तो हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होता है, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए क्योंकि कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है भुजा पर भी और विकर्ण पर भी। तो अगर क्या है कि दो समरूप त्रिभुज है तो एरिया का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ईडी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी एफ बराबर क्या हो जाएंगे, भुजाएं क्या है, कोई भी भुजा ले लो। अगर मान लिया जाए कि क्या ले लिए, डी ई, इसमें भी कोई भुजा ले लो, और भुजा तो सब बराबर है। क्या मान लेते हैं, ए। और दूसरा त्रिभुज का भुजा क्या हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, √2a। अगर ये भुजा ए है तो ये √2a हो जाएंगे। तो भुजाओं का अनुपात क्या लिख सकते हैं, ए बटे √2a का क्या, होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं आगे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ईडी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बी एफ बराबर क्या, ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 बटे √2 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट लिख लो, 1 बटे √2 का स्क्वायर, 1 बटे क्या होंगे, 2। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी बराबर उधर जाएगा गुना में, तो 1/2 एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बी डी एफ का, जो कि विकर्ण पर बन रहा है, डी बी एफ। यही कह रहा है साबित करने कि आधा होता है किसका, विकर्ण पर, डी बी एफ के आधा है ईडीसी। क्या है, एक और आसान सा क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर क्या कहता है,
कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो हमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है कि डी इसी त्रिभुज का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है किसका, बी सी का। डी जो है इसी का है मध्य बिंदु। और कह रहा है कि बी डी ई, तो मिलाना पड़ेगा बी डी और ई ए बी पर ही होंगे। ई बी डी ई बी डी ई और कह रहा है कि जो डी बिंदु है बी सी का मध्य बिंदु है। तो कह रहा है किसका एरिया, ए बी सी बड़े वाले का। और क्या कह रहा है कि बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, और दोनों कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि प्रमेय के अनुसार कह रहा है दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो क्या कहेंगे, चूंकि लिख सकते हैं ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है। तो क्या होंगे, दो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अर्थात इसीलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी बी ई। समरूप है तो क्या जानते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात कि एरिया ऑफ, कहेंगे प्रमेय के अनुसार कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, डी डी बी ई क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। अगर मान लेते हैं बी सी ले लिए किस त्रिभुज का, ए बी सी का, और इसको क्या ले लेते हैं, बी डी। बी डी डी बी ई का एक भुजा क्या ले लिए, बी डी। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गों का अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो एरिया तो निकालने कह रहा है, तो बी सी क्या है, बी सी को रहने देते हैं, बी सी बटे बी डी क्या है, कह रहा है मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हैं, मध्य बिंदु अगर ये है तो बी सी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बी डी को 1/2 आधा हो जाएंगे पूरे का, 1/2 बी सी का क्या हो जाएगा, वर्ग। और बी सी तो बी सी कट जाएगा, और दो नीचे है कलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा, 4। अर्थात कह सकते हैं 4/1, यानी कि 4:1 क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, डी बी ई जैसे भी लिख सकता है, क्या आ जाएगा, 4:1। आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए चैप्टर नंबर 6.4 का एक क्वेश्चन और आ गया, देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल नहीं, भुजाएं कह रहा है 4:9 है। तो कह रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, अनुसार यदि मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या है,
डेल्टा 1 बटे डेल्टा 2 है, और भुजाएं अगर मान लेते हैं S1 और S2 है, तो क्या होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो हमें भुजाएं दे रखा है, तो निकालना है क्या, डेल्टा 1 डेल्टा 2 का अनुपात। तो S1 क्या दिया है, 4/9 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर क्या, 4×16 बटे 9×81। तो डेल्टा 1 अनुपात डेल्टा 2 का क्या हो जाएगा, 16:81, अर्थात क्या हो जाएगा आंसर नंबर 16:81। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी बात मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।